दोस्तों बिहार में बिहार एसएससी के द्वारा जो है काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पे। इसमें आप देखेंगे तो इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक और इसमें काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 682 पदों भर्ती है। महिलाओं के लिए 231 पद रिजर्व हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 14 पद रिजर्व है और दिव्यांगता के अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे सीटों को रिजर्व किया गया है। काफ़ी शानदार भर्ती है, ऑल इंडिया भर्ती है। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा भी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, महिला अनारक्षित यानी जनरल महिला के लिए 40 वर्ष और SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है। और जो दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको सभी कैटेगरी के लिए 10 वर्षों का उम्र सीमा में आपको छूट देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार भर्ती है। हम इस भर्ती के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन लोग इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक फॉर्म फिल करके आप लोग को बताया ही था कि कैसे फॉर्म भरना है। उसमें काफ़ी सारे आप लोग को कन्फ्यूजन था, कमेंट था डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करेंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं, SC ST हैं, BC हैं, EBC हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। पहले हम समझते हैं कि कौन लोग फॉर्म भर सकता है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानना होगा। शैक्षणिक योग्यता बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में, गणित में या सांख्यिकी में, तीनों में से किसी एक विषय से अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक विषय आप पढ़े होना चाहिए स्नातक स्तर पे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल में भी, जैसे जब भी आप ग्रेजुएशन करते हैं ना तो 2 होता है, एक होता है जनरल, एक होता है ऑनर्स। तो आप अगर ऑनर्स से भी पढ़े हैं, जनरल से भी पढ़े और आपका इन तीनों में से कोई एक विषय है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक स्तर में कोई एक विषय इन तीनों में से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने जो है सब्सिडरी विषय के साथ भी स्नातक डिग्री किया हुआ है और इस तीनों में से कोई एक विषय सब्सिडरी के तौर पे भी आपका है तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिससे कि मान लीजिए ऑनर्स में कोई और विषय रखते हैं और सब्सिडरी में 2 होता है विषय, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई मतलब एक विषय रहा है, ये गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी सब्सिडरी विषय वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक विषय होना चाहिए इन तीनों में से, समझ गए। तो ये आपकी योग्यता है। इसके अलावा आपका एज जो है वो यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष है और अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर आप अदर स्टेट से पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही अभी थोड़ी ही देर पहले। तो ये आपका उम्र सीमा के बारे में यहाँ पे बताया गया, न्यूनतम 21 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको जो है ना अपना पर्सनल जानकारी देना होगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो है प्रोसेस होता है। दूसरे स्टेप में ही आपको पेमेंट जमा करना है। तीसरा स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चौथा स्टेप में फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, 5वां स्टेप में एक लाइव फोटो भी खींचना है आपको, अपना खुद का लाइव फोटो। फिर यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लग रहे हैं 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। अब देखिए, बहुत से ऐसे छात्र छात्रा हैं जो यहाँ पे बोलेंगे कि मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, हमको मिला नहीं है, CBSE से हमने पढ़ाई किया हुआ है। देखिए, उस केस में आप अपना मार्कशीट को ही अपलोड कर सकते हैं या अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं कि आपको जो है सर्टिफिकेट आया है कि नहीं आया। देखिए, जब भी हम पास आउट होते हैं ना तो पास आउट के जो है ना 1 साल बाद जो है क्या होता है, हमारा जो है सर्टिफिकेट जारी होता है। उस समय क्या होता है, हमको एक मार्कशीट मिल जाता है और एक जो है हमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, तो आप 1 साल बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, 1 साल बाद ही मिलता है, हर एक कॉलेज का नियम है, ठीक है ना। अभी अगर आपके कॉलेज में नहीं आया होगा तो फिर आपको नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ पे आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल भी सकता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से आपका लग रहा है 12th क्लास का मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट। फिर वही केस, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है 12th का, आप बोल रहे हैं कि मेरे को मिला नहीं है या हमने जो है मिलता ही नहीं है, अगर ऐसा केस है आपका तो आप उसकी जगह पे मार्कशीट लगा सकते हैं। इसके वजह से आता है ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए, कई बार क्या होता है ना, ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, सपोज आपने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो उस केस में आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं भी होगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने हाल ही में पास आउट किया है। जो लोग हाल ही में पास आउट किए हैं उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, प्रोविजनल वाला।
तो वो आप क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप उसी को लगाएंगे। इसके बाद से आपको एक अपलोड करना है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। फॉर्म भरते समय जब आप यहाँ पे परसेंटेज देंगे ना, इसी समय आपसे मांगेगा कि आप एक आईडी प्रूफ दीजिए। तो आईडी प्रूफ में जो आप वहाँ बताएंगे उसी का फोटो कॉपी यहाँ पे आप अटैच करेंगे, ठीक है ना, आईडी प्रूफ में। अब आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये भी आपको मैंडेटरी है। अदर स्टेट के कोई बंदा है वो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेगा, उनको ये लगेगा ही नहीं। अगर आप SC/ST से हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। SC/ST केस में अगर कोई बंदा जो है BC है या EBC है तो वो अपना जो है NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेगा। जी हाँ दोस्तों, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एक होता है, कास्ट बनने के बाद जो है BC EBC NCL सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट और आय के आधार पे बनता है। देखिए जो कैटेगरी जो है BC EBC से बिलोंग करते हैं उनको जो है NCL बनवाना जरूरी है। NCL का बेनिफिट तभी आपको मिलता है, मतलब OBC का बेनिफिट, जब आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो ही आपको NCL बनना होता है। 8 लाख से ज़्यादा है आपकी फैमिली इनकम तो आप NCL के अंतर्गत नहीं आएंगे। और BC EBC को ही NCL सर्टिफिकेट लगता है। अगर कोई महिला फॉर्म भर रही है, मैरिड है, तो अपना NCL या SC/ST जो भी जाति सर्टिफिकेट है EWS से वो अपने पिता के एड्रेस पे बनवाएंगी ताकि ये कंफर्म हो सके, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बनाना है और BC EBC केस में NCL आपको अपलोड करना है। अब ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लाइव फोटो में क्या क्या आपको अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है। देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपका क्वालिफिकेशन वाला डिटेल्स आपको भरना होगा, जिसमें आपको विषय बताना होगा 10th का, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, फिर कितना में कितना मार्क्स मिला, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है, मार्कशीट नंबर है तो मार्कशीट नंबर लिख देंगे, कोई एक लिखना है, या तो प्रमाण पत्र संख्या तो अंक पत्र की संख्या, दोनों में से कोई। मार्कशीट वाला मार्कशीट संख्या लिखेंगे, अगर प्रमाण पत्र से भर रहे हैं तो प्रमाण पत्र की संख्या लिखेंगे। कब आपको जारी हुआ है वो आपको डेट लिखा रहता है मार्कशीट के ऊपर, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी तरह से 12th की जानकारी लिखेंगे यहाँ पे आपको, फिर उसका यूनिवर्सिटी का नाम, कितना में कितना मार्क्स मिला, यहाँ पे आपका कब पास आउट का डेट है। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो आपको BSc आएगा, यहाँ पे मैथ, इकोनॉमिक्स या और जो भी विषय तीनों में से कोई एक आपको चुनाव करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसके अलावा कौन कौन सा विषय आपने रखा हुआ था ग्रेजुएशन में वो भी आपको लिखना होगा, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है किया हुआ है, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको परसेंट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है पासिंग डेट लिखना है। अगर किसी का CGPA वाला ऑप्शन है, CGPA या किसी का ग्रेड वाला ऑप्शन है, तो वो क्या करेगा, अपना परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही फॉर्म को भरेगा। पहले वो परसेंटेज में, मतलब उसको CGPA को, ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे जानकारी को फिल कर दीजिए, जो भी आपका फॉर्मूला होता है कन्वर्ट करने का। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे सारी ये जानकारी भरनी होती है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बिहार के निवासी है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा आपसे, डोमिसाइल इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से आपने बनवाया हुआ तो रेवेन्यू ऑफिसर वाला चल जाएगा जो आप प्रखंड से या ब्लॉक से बनवाते हैं। इसके बाद से कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको अपना कैसे कैटेगरी चुनाव करना है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। अगर आप EWS से आएंगे तो अपना EWS सर्टिफिकेट लिखेंगे, SC/ST है तो SC/ST, और BC EBC है तो अपना NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मतलब उसकी जानकारी यहाँ पे देनी होगी और उसका इशू डेट और कहाँ से आपने बनवाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ये सब जानकारी भरना होता है, नीचे में आपको एड्रेस वगैरह भरना होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी आपको भरना होता है। इसके अलावा आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कैसे फॉर्म को भरना, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या चैनल पर जाएंगे सर्च करेंगे बिहार ब्लॉक लेवल वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरें, DS हेल्पिंग फॉरएवर जोड़ दीजिएगा, आपका मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।